इस वीडियो में बात करेंगे हम डबल एओ और जेएसओ के कट ऑफ के ऊपर क्या कट ऑफ रह सकती है आपकी। देखो अभी आपका टीयर 3 का रिज़ल्ट आना है। कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं जब से राइट अप आया है कि सर टीयर 3 में अब कुछ दिक्कत तो नहीं हो सकती या फिर टीयर 3 का कोई इशू तो नहीं हो जाएगा। तो यार एक ये बेचैनी जो रहती है आपका, जब तक आपका ये कॉपी चेक होके नहीं आता है तब तक ये बना ही रहता है और ये जेन्युइन सा रहता है। ये हर बार रहता है, जब हमने भी दिया था तब उस टाइम पे था और हर बार ये रहता है आपका। तो देखो यार, मैं आपको बता दूं फिर से एक बार कि जिनको भी ये टेंशन हो रही है इसको लेकर के, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज जो सबसे बड़ा जो पॉइंट रहता है टीयर 3 में वो रहता है आपका जो आपका लेटर राइटिंग रहती है आपकी, राइट। लेकिन आपने देखा डिस्क्रिप्टिव में आपका लेटर राइटिंग आया नहीं, क्योंकि जो यूएफएम लगता है जिसमें ज़्यादातर लोगों के फेल होने के चांसेस रहते हैं वो इस बार आया नहीं और आपका इस बार प्रेसी पूछा गया। तो प्रेसी में सीजीएल 18 में देखा गया कि लेटर पूछा गया था, वहाँ पर कई लोगों ने मिस्टेक करा, लोग डरे हुए थे कि क्या पता क्या हो जाएगा। उसके सीजीएल 19 में ऐसा हुआ कि प्रेसी आया आपका और 19 में किसी का भी यूएफएम का कोई भी मुद्दा ऐसे सुनने को नहीं मिला आपका। हाँ, बस आपका फ्रंट पेज जो पहला पन्ना होता है उसमें कोई मिस्टेक ना किया हो, जैसे अगर आपने साइन छोड़ दिया है, आपने लैंग्वेज नहीं लिखा है, देन आपका कॉपी वो हो जाता है, यूएफएम चला जाता है और आपका 0 मार्क्स मिल जाता है। तो यार ये थोड़ा सा रहता है, बाकी कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ये परेशानी सबको होती है, सबको ये टेंशन रहती है। मार्क्स एवरेज ही मिलेंगे और कोई सोचता है कि मैंने बहुत ख़राब लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, कोई मैटर नहीं करता। ख़राब कॉपी वाले को भी अच्छा मिल जाता है, अच्छे वाले को भी कम मिल जाता है। तो टेंशन की कोई बात नहीं है इसमें, कॉपी एवरेज ही चेकिंग होती है, एवरेज ही मार्क्स आएगा, राइट। इसको लेके बात करते हैं डबल ए और जेएसओ की कट ऑफ क्या रह सकती है। देखो डबल ए की कट ऑफ निकालने से पहले कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ मैं आपको। पहला नंबर 1 की जो कट ऑफ बताई जाएगी 900 में से बताई जाएगी, क्योंकि कट ऑफ बताने के बाद भी लोगों के कमेंट आते रहते हैं कि क्या ये कट ऑफ 700 में से है। तो मैं बता दूं आपको कि 200 नंबर का पेपर होता है आपका, टोटल 900 हो जाते हैं। 400 नंबर का आपका मेंस हो गया, 100 नंबर का डिस्क्रिप्टिव हो गया आपका, 500 के तो ये हो गए, 200 का प्री होता है आपका और 200 नंबर का इसका डबल ए का पेपर, राइट। तो ये कुल 900 नंबर का पेपर होता है और अदर जो मेरिट आती है आपकी वो 700 में से आती है। 100 नंबर का भी डिस्क्रिप्टिव बचा हुआ है, क्योंकि राइटअप जो आया है उसमें डिस्क्रिप्टिव का मार्क्स अभी नहीं है। मैं जो ये कट ऑफ बताऊँगा उसमें आपको 60 नंबर मैंने एवरेज पकड़ा हुआ है, आप उसी के बेसिस पे समझिएगा, राइट। अगर आपके 50 आते हैं थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर आपके 70 आते हैं तो आप समझ लीजिएगा उस हिसाब से, राइट। कितनी सीटें हैं और कितने कैंडिडेट पास किए गए हैं उसका भी ध्यान रखा गया है, क्योंकि जितनी सीट है उसी के हिसाब से बच्चों को पोस्ट मिलेगी, राइट। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि डबल ए का पेपर पास करने के लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है आपका, तभी आपकी कॉपी चेक होती है। 30% लाने होते हैं यूआर को, 25% चाहिए आपको ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, 20% अदर कैटेगरी के लिए चाहिए। इसका भी ध्यान रखा गया। इसको भरते वक्त पोस्ट प्रेफरेंस में लोग 4600, कुछ लोग 2800 को भी ऊपर प्रेफरेंस देते हैं, बिकॉज जो डबल ए की लोकेशन आती है, अगर आपने पिछले 4 साल से नोटिस किया हो, जो लोग टच में रहते हैं वो जानते हैं, जो नए हो आप जब पोस्ट प्रेफरेंस भरोगे तब उस टाइम आपका चीज़ें अलग रहता है। तो आप उस टाइम पर ये देखोगे कि यार ज़्यादातर जो पोस्टिंग होती है वो नॉर्थ में नहीं होती है, ज़्यादातर आपको साउथ में मिलेगी, या लोकेशन का बड़ा पंगा रहता है। इस वजह से लोग 4600 या 2800 की तरफ मूव कर जाते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखा गया। और इस बार नॉर्मलाइजेशन में मेंस में नॉर्मलाइजेशन नहीं था, तो इसकी वजह से मार्क्स का जो गैप रहेगा वो ज़्यादा नहीं रहेगा आपको, तो ये भी ध्यान में रखा गया आपका, राइट। तो ये सब चीज़ें ध्यान रख के कट ऑफ बताई जा रही है आपको। सब कुछ एक बार में एनालिसिस जो किया गया है वो सारे फैक्टर नहीं रह सकते, शॉर्ट में आपको बता दिया बातें। ये वैकेंसी चार्ट आप देख लीजिए, नंबर 1 पे देख लीजिए जो है वो डबल ए का है, टोटल पोस्ट 250 है, वैकेंसी कम है इस बार, राइट। स्टार्टिंग जब हुई थी डबल ए की तो 1000 से हुई थी, 2016 की बात है ये। उसके बाद से वैकेंसी कम आ रही है, कम वैकेंसी 250 है, लेकिन एक अकेली पोस्ट है जो गैजेटेड है और सबसे ज़्यादा सैलरी इसकी रहती है। राइटअप आपके सामने है डबल ए का। इसमें आपको क्या देखना है, जो बेसिस पकड़ा है मैंने, सिर्फ आप देखिएगा जो यूआर की कैटेगरी कट ऑफ गई है 471, राइट। 471 में टोटल एससी कैटेगरी के 131 कैंडिडेट पास हैं। तो अब मैं आपको जो बता रहा हूँ ध्यान से समझिएगा कि जो 471 है, इससे ऊपर 131 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी नंबर इससे ऊपर है, राइट। एससी की जो सीट है वो 37 सीटें हैं आपका। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि इसका मतलब है कि 470 से ऊपर जितने भी होंगे और डिस्क्रिप्टिव में अगर पास होते हैं तो सबके भी चांस नहीं बन पाएंगे, क्योंकि सीट तो 37 ही आपकी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने बताया कि सभी लोग इसको ऑप्ट नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो रिपीटर होंगे, जिनको 18 में भी डबल ए मिल गया होगा, 19 में डबल ए मिल गया होगा और फिर से उन्होंने डबल ए निकाल दिया, क्योंकि डबल ए की तैयारी सब नहीं करते, कुछ खास कैंडिडेट करते, तो वो बार बार अपीयर होते हैं, क्या पता अगले वाले में कौन सी लोकेशन मिल जाए।
और किसी को लोकेशन सही मिल जाए, राइट। तो ये एक चीज़ रहता है आपका। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि इसमें आपको SC कैटेगरी के लिए मिनिमम जो चाहिए आपका वो 20% के हिसाब से 40 नंबर होता है। तो अगर आप 471 में से 40 माइनस कर दोगे तो 430 नंबर आता है आपका, यानी 430 तो उसके रहे ही होंगे मिनिमम, कम से कम जो 470 ऊपर है। और कोई ज़रूरी नहीं कि उसके 40 ही आए होंगे, लोग 60 नंबर 70, जो एवरेज मार्क्स था आपका 60 नंबर तो कैंडिडेट कवर कर लेता है। तो अगर आप 60 पकड़ के चलते हो तो 410 नंबर ये बन जाता है आपका। अब ये 410 क्या है, 410 नंबर आपका ये है जिसमें आपका मैथ, इंग्लिश और टीयर 1 का, तो ये तीनों मिलाकर के अगर 410 बनते हैं किसी के, तो वो अदर दूसरी पोस्ट नहीं ले पाएगा। 2400 2800 अगर वो चाहे या 4600 की भर दे ऊपर, तो चांसेस बहुत कम रहेंगे उसके, बिकॉज जो चांसेस लग रहे हैं कट ऑफ मैंने कल बताया था आपको 420 425 जो भी कट ऑफ है मैंने बताया था आपको 410 वाले के बहुत मुश्किल है, बॉर्डर पे केस है उसका, राइट, वर्स्ट टू वर्स्ट केस में भी। तो उसके पास डबल ए का ही एक ऑप्शन आता है, राइट। तो कहने का ये मतलब है कि जो 470 से ऊपर वाले लोग हैं जिनके नंबर है उनके डबल ए के ही चांसेस हैं, बाकी अदर पोस्ट के अब ऐसा नहीं कि सारे लड़के एक बाउंड्री पे होंगे, कुछ लोग हाई स्कोरर भी होंगे, इसमें से कई से लोग 550 भी स्कोर किए होंगे, राइट। तो मैं वो लेकर के चल रहा हूँ। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि यही जो 37 सीटें हैं वो 131 या 150 के आसपास कैंडिडेट जो होंगे वो कवर कर लेंगे। आपको 150 मान के चल सकते हो, 170 मान सकते हो कि SC के इतने कैंडिडेट ये 37 सीटें कवर कर लेंगे, जिसमें से कुछ हाई स्कोरर जो होंगे वो अदर पोस्ट भी भरेंगे, राइट। अब यानी जिसके 470 के आसपास नंबर है वो मान सकता है कि कंफर्म है उसकी डबल ए की पोस्ट, बिकॉज बहुत सारे लोग जो हाई स्कोरर होंगे वो शिफ्ट करेंगे अच्छी पोस्ट की तरफ, और जो लोग रिपीटर होंगे वो स्किप करेंगे, तो इसकी वजह से, राइट। इसमें 60 नंबर लगा दीजिए डिस्क्रिप्टिव का आपका, तो ये नंबर बन जाता है आपका 530 बन जाता है, राइट। इसको भी ध्यान रखिएगा 530 का। अब हम थोड़ा बढ़ते हैं गैप की तरफ। ये जो कुछ कट ऑफ रखे हुए हैं आपके सामने, इसमें दो चीज़ ध्यान रखिएगा, वैकेंसी कितनी थी और क्या गैप रहा आपका। अगर आप गैप देखोगे SC के बीच में और OBC UR के बीच में, मैंने आपको SC और UR के बीच की बता रहा हूँ, तो आप ये देखोगे ना, ये जो आपके पास डेटा है ये CGL 17 का डेटा है आपके पास, राइट। तो वैकेंसी आप देखोगे तो लगभग 300 के आसपास थी, और 70 मार्क्स का गैप आपको दिख जाएगा। 250 सीटें इस बार है आपका SC के बीच में और UR के बीच में। अगर हम बात करें कि UR और OBC के बीच का जो गैप देख ले हम लोग, तो लगभग ये आपको 35 नंबर का गैप दिख जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जो गैप है आपका, ये गैप का रेशो मैंने आपको बताया था, ये हर साल SSC के एग्ज़ाम्स में ये रेशो चलता है और आप ये पाओगे। आप ये देख लीजिए, CGL 18 का डेटा आप तक शेयर किया जा रहा है, तो देखो इसमें भी देखोगे आप तो लगभग आपको 67 नंबर का आपको डिफरेंस मिल जाएगा। रीज़न यहाँ पर ये भी है कि वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा है यहाँ पर, उसमें आपका 350 के आसपास थी, यहाँ 599 600 के आसपास है। तो एक रीज़न ये है कि गैप कम होने का। तो आप मोटा मोटी पकड़ सकते हो एवरेज 70 का, राइट, जो मैं आपको बता रहा हूँ आगे। और ये जो 70 का गैप है ये SC और UR, ये जो नंबर मैंने बताया था 530 के आसपास स्टार्टिंग में, अगर आपने देखा हो यहाँ पर बताया था आपको 530 के आसपास जो SC की जा सकती है, वहाँ से आप 70 का गैप ले सकते हो। किसके लिए? UR के लिए, कि इस स्कोर पे आपको डबल ए के चांसेस बहुत हाई हैं। OBC के लिए मैंने 30 नंबर का गैप रखा है, रीज़न इसका कि वैकेंसी कम है इस बार, राइट। तो 30 नंबर का गैप OBC और UR के बीच में देखने को मिल सकता है। ST और SC के बीच में 20 नंबर का गैप आप देखोगे तो मिल जाएगा आपको, ये उम्मीद की जा रही है। देखो अब यहाँ पर क्या है कि ये कट ऑफ देख करके 2-3 चीज़ें दिमाग में घूमेगा। जिनका कट ऑफ से थोड़ा कम या बहुत कम है उनको लगेगा कट ऑफ क्या चीज़ें हैं, जिनके कट ऑफ से बहुत ज़्यादा या उनके नंबर अच्छे हैं उनको लगता है कि कट ऑफ बहुत कम बता दी। तो ये चीज़ें दिमाग में रहता है, और ये नई चीज़ नहीं है, ये पहले भी होता है, राइट। तो ये कोई वो नहीं है, आपको लग सकता है ये चीज़ें नंबर ज़्यादा होगा तो आपको ऐसा फील होता है। अब पोस्ट मिल जाएगी वो अलग बात है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो आप पोस्ट अभी सोच रहे हो वो पोस्ट DV के टाइम पर नहीं भरोगे, ये दिमाग में रख लीजिए आप। जब DV स्टार्ट होगा तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी, अभी बस कट ऑफ देख लीजिए आप। GSO की बात कर लेते हैं, वही सारी बातें। GSO का पेपर 900 का टोटल होगा, 200 नंबर का इसका पेपर होता है। इसके लिए भी पासिंग मार्क्स वही है 30, 25, 20 वाला जो बताया था आपको। कितने कैंडिडेट हैं, कितने पास किए गए हैं वो भी ध्यान रखा गया है। इसके लिए जो एज लिमिट होता है 32 साल होती है, एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट रहता है जिनकी एज क्रॉस हो जाती है, राइट, ध्यान रखना। नॉर्मलाइजेशन मेंस में नहीं था, ये भी ध्यान में रखा गया है, राइट। चलिए, तो अब हम आते हैं कट ऑफ पर। वैकेंसी इस बार अच्छी है, 400 के आसपास कुछ वैकेंसी है इसकी GSO की।
401 वैकेंसी यहाँ पर आप देख पा रहे होगे यहाँ पर, राइट। 401 ये वाला कॉलम आपका है, राइट। आपके पास वैकेंसी चार्ट होगा, ये कट ऑफ निकाली है एसएससी ने। फिर से मैं कहूँगा कि इसमें आप यूआर की कट ऑफ देख लीजिए, 445 में 100 के आसपास कैंडिडेट, 97 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके नंबर 445 से ज़्यादा है। जीएसओ का पेपर पास करने के लिए आपको कम से कम 40 तो चाहिए, 40 भी माइनस कर दोगे आप इसमें से, या 45 मान लीजिए, तो आपका बन जाएगा 400 नंबर। मैं फिर कह रहा हूँ कि 400 नंबर पाने के बाद आपका यानी जीएसओ का पेपर हटा करके आपको कोई अदर पोस्ट नहीं मिलेगी। यानी जिनका भी जीएसओ की ये कट ऑफ क्लियर हुई है उनके पास केवल और केवल जीएसओ का ही ऑप्शन है, राइट। दूसरी बात कि जो लोग रिपीटर हैं, जो जीएसओ की तैयारी करते हैं, मैंने बताया जीएसओ का तैयारी सब नहीं करते हैं आपको, तो जो लोग रिपीटर्स हैं वो स्किप करेंगे इसका, क्योंकि सीजीएल 19 का भी रिजल्ट पेंडिंग था आपका। तो जिनको मिल गया होगा सीधी बात है वो डीवी नहीं करवाएंगे इसका। तो आप मान सकते हो कि 440 तक, जिनके भी 440 मार्क्स हैं, वो लोग ये जो पोस्ट है आपकी इसकी जीएसओ की वो कवर कर लेंगे। 59 सीटें हैं आपकी, 60 सीटें, 150 तक मान सकते हो, 150 रैंक तक आपका कवर हो जाएगा, बिकॉज उनके पास कोई और ऑप्शन, अदर ऑप्शन नहीं है अदर पोस्ट भरने का। अगर अदर ऑप्शन होते तो कर लेते। अब ऐसा नहीं कि 445 है कट ऑफ तो सबके 445 ही है, कई लोग हाई स्कोरर भी होंगे, जो हाई स्कोरर होंगे उससे मूव करेंगे आपका, लेकिन आप फिर भी मान सकते हो, राइट, कि 440 के रेंज में जो आपका रहेगा वो करेगा आपका, इसके लिए ऑप्ट कर सकता है जीएसओ के लिए, राइट। गैप देख लीजिए एक बार फिर से, यूआर और एससी के बीच में ये जीएसओ का देखिए आप, तो एक बार अगर आप गैप देखोगे तो यहाँ पर आपको लगभग 90 नंबर का गैप मिलेगा। लेकिन आपको मैं बताऊँ कि ये डेटा आप मत देखिएगा, रीज़न यहाँ पर वैकेंसी केवल 50 आई थी, सीजीएल 17 का मैं बता रहा हूँ आपको ये डेटा, लेकिन आप कोशिश करिएगा देखिए सीजीएल 18 का डेटा, तो वहाँ पर आपको ये गैप लगभग 80 के आसपास मिल जाएगा, 80 का गैप यहाँ मिल जाएगा आपको। और सिमिलरली एससी और यूआर के बीच में देखने के बाद आप ओबीसी का देख लीजिए, तो यहाँ पर आपको कोई गैप नज़र नहीं आएगा। रीज़न इसका ये था कि जो वैकेंसी थी ओबीसी की वो काफ़ी कम थी जीएसओ के अंदर, लेकिन इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, राइट। तो इस बार ये गैप आपको दिखेगा कम से कम 15 से 20 नंबर का। रीज़न है वैकेंसी अच्छी है जीएसओ की ओबीसी के अंदर, तो इस बेसिस पर ये कट ऑफ निकाली गई है। जो 500 मैंने बताया था आपको, ये यहाँ से बताया था मैंने आपको कि जो कट ऑफ है इसमें जो 440 के आसपास होंगे वो जीएसओ बिल्कुल ऑप्ट कर सकते हैं, कन्फर्म उनके पोस्ट है ये। 60 नंबर डिस्क्रिप्टिव के ऐड कर दोगे आप इसमें, तो आपको पोस्ट मिल जाएगी जीएसओ की, राइट। तो 500 से 505 का रेंज, लगभग 70 का, 80 का रेशियो रखना चाहिए था मुझे, मैंने 90 का रखा है। रीज़न इसका ये है कि वैकेंसी ज़्यादा है, वैकेंसी ज़्यादा होने से गैप थोड़ा बढ़ जाएगा आपका। ये 85 हो सकता है, 80 से 85, वर्स्ट केस में मैंने 80-85 बोल रहा हूँ, बेस्ट केस पे आप 90 से 95 का गैप देख सकते हो यूआर और एससी के बीच में। ओबीसी के बीच में 20 का गैप यूआर से, एससी एसटी के बीच में 20 का गैप रह सकता है। तो ये कुल है मिला करके आपके मार्क्स कितने लिखेगा। यार हो सकता है कि कट ऑफ इससे कम भी चली जाए, राइट। मेरे को जो समझ में आता है चीज़ें बताया। अब इसका ये मतलब नहीं कि अगर कट ऑफ आपको लग रहा है कि यार मेरा तो क्लियर हो जाएगा तो सब काम धाम छोड़ करके आप पोस्ट के बारे में सोच लग जाओ। आपको आगे तैयारी करनी है, आपको पता है कि जीएसओ कैसी पोस्ट है, एक बैकअप पोस्ट रहती है सबकी, और इसलिए लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। डब्ल्यू में भी लोकेशन फंसता है, इस वजह से लोग देखोगे आप कई लोग रिज़ाइन करके दोबारा से फिर से सीजीएल देते हैं। तो आपको कंटिन्यू रखनी है आपको। बाकी एक पोस्ट है, नौकरी बहुत ज़रूरी है, एक बेरोज़गारी से निकलना बहुत ज़रूरी है, और इन सबसे ज़रूरी एसएससी के प्रोसेस से बाहर निकलना।